आप जाके कपड़ों को ट्रायल ले लेते हो। तो ई कॉमर्स को मजबूरी वश करना पड़ा और ये मॉडल आप भी देख सकते हो इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली कस्टमर को आप केवल शिपिंग प्राइस देना होता है, माल वहां उसके घर पहुंच जाता है, वो उसको यूज करता है, उसको 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे देते हैं। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड को जो अटैच किया हुआ था उससे ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। 53वीं स्ट्रैटेजी सीजनल या प्रमोशनल डिस्काउंट। सीजनल डिस्काउंट या प्रमोशनल डिस्काउंट जो है, आप सीजनल डिस्काउंट दे सकते हो अपने कस्टमर को, इससे आपकी पुरानी इन्वेंट्री निकल जाती है। जैसे सर्दियों के कपड़ों को आप गर्मी में सीजनल डिस्काउंट पर निकालते हो जब गर्मी आने वाली होती है, गर्मियों के कपड़ों को आप सर्दी आने वाली होती है तब आप कर सकते हो। उसमें आप थोड़ा कुछ आइटम्स को आप प्राइस मार्कडाउन कर सकते हो ताकि जो आउट ऑफ सीजन हो गए उनको फटाफट निकालना जरूरी है। प्रमोशनल डिस्काउंट में 3 बातें समझिए। एक, ये लिमिटेड टाइम का डिस्काउंट है। दूसरा, ये प्रोडक्ट साइकिल की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल है, यानी कि जब वो पुराना होने लगता है तब चलता है, वो है दूसरा। और तीसरा, या फिर उसको हॉलिडे या किसी बिग इवेंट के दौरान भी किया जा सकता है प्रमोशनल डिस्काउंट। इसमें बोगो बहुत पॉपुलर है। बोगो पता है आपको? नहीं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बाय 1 गेट 1 जो है ये प्रमोशनल स्कीम में बहुत पॉपुलर हो गया है, जहां पे आदमी एक खरीदता है, दूसरा या तो फ्री मिलता है या दूसरा 50% डिस्काउंट पे भी दिया जा सकता है। 54वीं स्ट्रैटेजी वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कोई बल्क में खरीदता है तो उसको आप वॉल्यूम डिस्काउंट दे सकते हो। ये B2B में बहुत काम आता है। मान लो कि आप ऑफिस सप्लाई बेचते हो और आपने अपने कस्टमर को बोला कि भाई जो 20 डब्बे 20 कार्टन खरीद लेगा 500 पेपर के, उसको आप एक बड़ा डिस्काउंट दे दोगे। ऐसे ही मल्टी बाइज भी होते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट के अलावा। मल्टी बाय में क्या रहते हैं कि जैसे मान लो बाय 10 फॉर द प्राइस ऑफ 5, तो कोई मल्टीपल आइटम ले लेता है। ये भी बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है। हमने भी इस प्रकार की कुछ स्कीम्स निकाली थी कि अगर कोई 3 लोग आते हैं तो 3 के साथ हम 3 EAE फ्री दे देते हैं। दिस वर्क्स। ये बेसिकली बल्क के लिए आपको कुछ प्लान करना चाहिए, बल्क की आपको कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हमने भी बल्क की बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रखी है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप किया है। आज GLA यूनिवर्सिटी, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, सेज यूनिवर्सिटी, ICS, ऐसे कई प्रकार के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हमने पार्टनरशिप कर लिया है। उनको हम पूरा अपना बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम 2 साल का लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं उनको। यूनिवर्सिटीज हमारे साथ पार्टनरशिप में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी रन कर रहे हैं, जिसको हम कैंपस टू बिजनेस और कैंपस टू कॉर्पोरेट बोलते हैं। ये हमारा बल्क सेल का प्रोग्राम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिस्काउंटेड प्राइस पे हम दे देते हैं। उससे उनका फायदा क्या होता है? उनको एक डिस्टिंक्ट फैक्टर मिल जाता है, उनको हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का फायदा मिल जाता है, उनके स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की NAAC रेटिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है NAAC रेटिंग, वो भी इंप्रूव कर जाती है। और फिर एक बिलियनियर प्रोफेसर के साथ वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है और को ब्रांडिंग हो जाती है बड़ा बिजनेस की। हमारे यहाँ पे एक मेरे कॉलीग हैं, वो इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, जनरल मैनेजर है मिस्टर भूटानी। 9810303687। मैं आपको उनका नंबर दे दूं अगर आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से और कोई पार्टनरशिप आप प्लान कर रहे हैं कि हम आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ट्रेन कर सकते हैं। बड़ा अफोर्डेबल पड़ जाता है, तो ये बल्क स्कीम में काम आता है। 55वीं स्ट्रैटेजी फर्स्ट टाइम शॉपर को या अर्ली बर्ड डिस्काउंट को। ये 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम शॉपर कौन है? ये बेसिकली आप नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए करते हो। आपको लगता है आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट टाइम शॉपर को कोई ऐसा डिस्काउंट दे दो जिसको बाहर प्रमोट कर दो। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बहुत काम आती है। इंसेंटिवाइज कर सकते हो उनको, कम से कम एक प्रोडक्ट लेके जाए, उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बार बार अपने आप आ जाएगा। उसके बाद उसको डिस्काउंट नहीं चाहिए, फिर वो आएगा। प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट टाइम के अलावा एक और है, इसको बोलते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। अर्ली बर्ड डिस्काउंट, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट है नए कस्टमर को लाने के लिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कस्टमर एक्वायर का था, ये न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन का था। न्यू प्रोडक्ट प्रमोशन के डिस्काउंट में आप क्या कर सकते हो? जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपने कुछ कस्टमर्स को आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हो कि भाई आप आ जाओ। और बहुत से ऑनलाइन स्टोर तो वैसे भी प्री ऑर्डर डिस्काउंट्स देते हैं, करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। 56वीं स्ट्रैटेजी फ्लैश सेल, जिस पे मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था। फ्लैश सेल एक इवेंट बेस्ड डिस्काउंट भी होता है। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जैसे आप बिग बाजार, आप जानते हैं कि सबसे सस्ते 5 दिन, वो क्या है? फ्लैश सेल्स है। ई कॉमर्स कंपनी में जैसे Amazon है, फ्लिपकार्ट है, साल में 2 या 3 बार बढ़िया फ्लैश सेल निकालते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा या गणतंत्र दिवस है, इस दौरान इसको बहुत डिस्काउंट पे बेचा जाता है। यहाँ पे फोकस वॉल्यूम पे रहता है कि वॉल्यूम से हम कवर कर लें। Xiaomi और फ्लिपकार्ट की बड़ी फेमस स्टोरी थी। Xiaomi बार बार फ्लैश सेल करता था। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहीं पे शेयर भी किया हुआ यूट्यूब पे।
इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं। Xiaomi, धन्यवाद आप सबको कि यूट्यूब चैनल को आपने हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाया एंटरप्रेन्योरशिप में। ये दूसरे प्रकार का वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा अचीवमेंट है। पहले एक और हम कर चुके हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहां पे पिछली बार हमारा इवेंट किया था। इस बार भी क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं लाखों लोग आ चुके हैं इस वेबिनार पे, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना निश्चित है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। बिग बाजार तो हर साल इस टाइम पर काफी सेल्स करता है और उनके प्रॉफिट के आंकड़े भी जो होते हैं पब्लिक में मीडिया में आकर रिपोर्ट होते हैं। तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, ये टाइम बाउंड होनी चाहिए, दूसरी ये लिमिटेड क्वांटिटी पे होनी चाहिए और तीसरी इसमें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होना चाहिए। 3 बातें हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए यानी कि ज्यादा दिन के लिए ना हो, दूसरी चीज क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए और पहले ही टाइम से पहले खत्म हो जाए पूरी क्वांटिटी, और तीसरा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट भी होना चाहिए। इसमें बिजनेस मॉडल, इसको फोमो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग डर के मारे खरीद लेते हैं, निकल ना जाए निकल ना जाए। Xiaomi के साथ भी यही हुआ था, अरे भाई निकल गया निकल गया निकल गया, बिक गया बिक गया बिक गया मोबाइल। इससे क्या होता है, आप अपनी पुरानी इन्वेंट्री खत्म कर लेते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को आप स्टेबलाइज कर पाते हैं। फ्लैश सेल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए जो कस्टमर के हिसाब से हो। प्रमोट करिए उसको एहेड ऑफ टाइम, वर्ड इट करेक्टली, ठीक से उसको करेक्टली पहुंचाइए। उसको बोलते हैं कि स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है, जो एग्जैक्ट स्कीम की जरूरत है वही करे। टाटा नैनो की तरह ना हो जाए कि ना वो बाइक की तरह गई ना वो गाड़ी की तरह गई। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर रखिए, एडवर्टीजमेंट अच्छी बनाइए ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और काउंटडाउन टाइमर बना लीजिए, भाई 3 दिन बचे, 2 दिन बचे, 1 दिन बचा, 6 घंटे बचे, 2 घंटे बचे, 1 घंटा बचा। और इसमें कोई एक इसको फ्लैश सेल इवेंट की तरह होस्ट करिएगा तो आप कर पाएंगे, इसको मुश्किल नहीं है। इससे अचानक सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट आता है। इनकॉर्पोरेट करिए कि हो सकता है कि लास्ट चांस सेक्शन भी दे सके आप, कि भाई लास्ट में मैं दोबारा से 2 घंटे के लिए फिर ऑन कर रहा हूँ। इन्वेंट्री नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी, इन्वेंट्री जरूर पीछे से रखिएगा। 57वीं स्ट्रैटेजी, डिस्काउंट फॉर अ स्पेशल ग्रुप। ये डिस्काउंट फॉर स्पेशल ग्रुप क्या होता है? इस स्ट्रैटेजी में आप अपने कंज्यूमर ग्रुप पे फोकस कर सकते हैं, उस पे जिसको आप पूरा साल डिस्काउंट दे सकें। ये नॉर्मली सीएसआर एक्टिविटी की तरह भी कई बार किया जाता है। जैसे आर्मी के लोगों को आप कंटिन्यूअस डिस्काउंट दे सकते हैं, ब्लाइंड्स को आप दे सकते हैं, डिवोर्सी महिला को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं, कोई विधवा महिला विडो मदर उसको दे सकते हैं, आप हैंडीकैप लोगों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ये स्पेशल प्रकार के डिस्काउंट होते हैं और इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनी रहती है और कुछ कस्टमर पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन आप एक बड़ी तरह से शोकेस कर सकते हैं जहाँ डिस्काउंट भी नहीं जाता और मदद भी मिलती है। पर हम इसको अलग तरीके से करते हैं। हम जब स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो हम इसमें थोड़ा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उनकी मात्रा कम है, स्टूडेंट की मात्रा सबसे ज्यादा है। हम एंटरप्रेन्योर से पूरा 36,000 रुपए लेते हैं 2 साल के कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस पर। स्टूडेंट से 36,000 नहीं लेते, उससे हम केवल 18,000 रुपए लेते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम हम 18,000 रुपए में देते हैं। बहरहाल बड़ा बिलियन स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी से, वहां आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगी ये बात कि क्या हम स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए करने आने वाला है। उससे पहले 58वीं स्ट्रैटेजी, स्टोर क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ये एक स्टोर के लिए दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन और स्टोर क्रेडिट देते हो, बजाय कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देने के आपने स्टोर पर डिस्काउंट दे दिया कि जब जब तुम स्टोर पे वापस आओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। आपने ब्रेड मक्खन जैम पे नहीं दिया, कपड़े पे नहीं दिया डिस्काउंट, अपने स्टोर पे दिया कि हमारे स्टोर पे वापस आके माल खरीदोगे 5% ऑफ हमेशा मिलेगा। तो आपको ये पिंच भी नहीं करेगा क्योंकि स्टोर क्रेडिट केवल आप ही के स्टोर पे इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको आपके स्टोर पे आना पड़ेगा और कस्टमर इसलिए खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच जाते हैं। इसी चक्कर में कस्टमर दोबारा आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और कस्टमर के दिमाग में आपका ब्रांड छा जाता है जब भी उसको उस प्रकार के सामान की जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया डिस्काउंट 59वीं स्ट्रैटेजी, ये बहुत चल रहा है आजकल। आप प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहां पे कॉन्टेस्ट कर सकते हो, पोल्स कंडक्ट कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनकरेज कर सकते हो इंटरेक्ट करने के लिए अपने यूजर को, और यूजर को इनकरेज कर सकते हो कि आपको फॉलो करें। खरीदनी है तो आप इनसे खरीद सकते हो, या फिर फ्री सैंपल लॉरियल का या कोका कोला का ढक्कन खोलो इनाम जीतो, इन सबको करे जा सकते हैं। कूपन बेसिकली कैश आउटफ्लो बचाता है लेकिन डिस्काउंट अच्छा दे देता है। बंडल्ड डिस्काउंट आने वाला वो समय जो मैं आपको बताने वाला था, बड़ा बिलियन वीक। हमने भी ऐसा बंडल डिस्काउंट का इस्तेमाल किया है। बंडल डिस्काउंट को पहले समझ लेते हैं। आप रादर देन लोअरिंग डाउन द सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, आपने टोटल प्रोडक्ट को बंडल कर दिया।
उसमें टोटल का प्राइस कम कर दिया, इसलिए वो बल्क में बिकने लग जाता है, बंडल हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम का पैसा लेकर के बाकी आइटम कॉम्प्लीमेंट्री करके बंडल कर सकते हो, या फिर आप पूरी तरह से सबके पैसे को थोड़ा कम करके पूरा बंडल कर सकते हो। हमने जो बंडल किया, जो बड़ा बिलियन डे जो हम मना रहे हैं, बड़ा बिलियन वीक जो हम मना रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ में, इसमें हमने क्या किया है, ये जो लोग केवल वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्कीम, किसी और के लिए नहीं है। जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, ये ओपन स्कीम नहीं है, ये बड़ी क्लोज डोर स्कीम है। ये केवल उनके लिए जो आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कंफर्म होने जा रहा है, इसलिए हमने 7 दिन के लिए इसको प्लान किया है। बाय 1 गेट 11 क्या स्कीम है जी? बाय 11 एट द प्राइस ऑफ 1। हम केवल एक ही प्रोडक्ट का पैसा लेंगे और आपको 11 प्रोडक्ट्स देंगे, 11 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। बंडल के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए। आपने आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लिया है कि हमारा कंटेंट रियल कंटेंट है, हम किससे कहानी नहीं करते, ऐसा हिल के हम कुछ नहीं बोलते, जेन्युइन स्पीड पे कंटेंट देते हैं और इस कंटेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में दिया है। हम चाहते हैं कि एक के साथ आपको 10 फ्री दे रहे हैं, एक के पैसे पे आपको 11 प्रोडक्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट 18,000 रुपए देगा और 11 कोर्सेज लेकर के जाएगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बाकी कोर्सेज जैसे वर्किंग कैपिटल को वो सीख सकता है, फाइनेंस को पूरी तरह सीख सकता है, स्पाइस जो मैंने बताया था, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं आप, CRM और ERP क्या होता है, $0 मार्केटिंग सीख सकते हैं आप कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाएं, बिजनेस ऑटोमेशन सीख सकते हैं, गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे चलाएं, इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आप डेट मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कर्जा ना लेना पड़े और ले भी लिया तो उससे कैसे बाहर निकलें। पैसिव इनकम सीख सकते हैं कि आपका बिजनेस पैसिव इनकम मॉडल पे कैसे चला जाए, पैसिव इनकम भी आ रहा है हमारा कोर्स। HR आप सीख सकते हैं, स्टार्टअप्स को HR की तैयारी कैसे करनी है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस, टेरिटरी का परफॉर्मेंस, MIS रिपोर्ट्स के थ्रू कैसे बनाए। आपको बस शाम को रिपोर्ट आए, आप अपने आराम से बैठ करके रिपोर्ट देखें। कहीं बीच पे बैठे हैं, वैसे आजकल कोरोना के समय में बीच पे नहीं जाना है, बाद में जा सकते हैं, लेकिन कंपनी आराम से चलते जा रही है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद MIS। फंड रेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, हमारा 10वां 11वां कोर्सेज, सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। इसके बारे में अगर आप बड़ा बिलियन वीक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये केवल आपके लिए, सारे YouTube सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। आप आए, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया और आप और हमने मिलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करी। बोर्डलाइन नंबर पे फोन करके पता करिएगा। अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, IBC के थ्रू आए तो उनसे पता करिए, हमारे बोर्डलाइन नंबर से आए हैं, अगर आप हेड ऑफिस से आए तो उनके थ्रू पता कर सकते हैं। बंडलिंग के कई तरीके, हमने अपना तरीका बताया। कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर भी करता है बंडलिंग। वो क्या करता है कि वो साथ में इंस्टॉलेशन सपोर्ट परचेज के साथ में फ्री दे देता है। या हेयर ड्रेसर भी करता है, वो क्या करता है, बाल काटने के बाद आपको शैम्पू फ्री दे देता है, या फिर हेयर ड्रायर ब्लो वेव आपको फ्री दे देता है। उठने की गलती मत करना, छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। मेरा आज का छठा सेक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग को कैसे इंप्रूव करें, 61वीं स्ट्रैटेजी, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। आपके जो ब्रांड रिव्यूज हैं, ब्रांड एडवोकेसी रेशियो, कितने आपके एडवोकेट हैं, कितने लोगों ने, कस्टमर ने माल खरीदा, उसमें से एडवोकेट कितने लोग बने। आज हमारे कई एडवोकेट्स हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। क्यों आप एडवोकेट्स हैं? आपको हम अच्छा कंटेंट देते हैं यूट्यूब पे, आप उसको शेयर करते हो। सो हाउ इज योर कस्टमर परसीविंग योर ब्रांड? क्वेश्चन 1। व्हाट इज योर कस्टमर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट यू? 2। व्हाट वर्ड्स वुड दे यूज टू डिस्क्राइब योर ब्रांड? 3। ये KPI बना लो। KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ब्रांड एडवोकेसी रेशियो ये बताता है कि आपका ब्रांड आज कितना अच्छा है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो आपके 10,000 कस्टमर्स ने माल खरीदा और उनमें से 1,000 ऐसे हैं जो एडवोकेट बन गए, जो दूसरों को भी लेके आ रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके बारे में बात कर रहे हैं। अगर 10,000 में से 1,000 लोग एडवोकेट है तो उसका मतलब आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो 10% है, यानी कि एडवोकेट अपॉन परचेज मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको ये देखना है कि आपको एडवोकेट्स बढ़ाने हैं तो कल को आपको सेल्स की कॉस्ट कभी नहीं आएगी। आपको मीडिया प्रमोशन नहीं करनी पड़ेगी, मीडिया बाइंग नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाएगा, एम्प्लॉयज का खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर ही कस्टमर लेके आएगा। सबसे अच्छा वही मॉडल होता है जहां कस्टमर ही कस्टमर लेकर के आए, कस्टमर ही आपका प्रमोशन करे, कस्टमर ही आपकी तारीफ करे, तो आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी सेल्स अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने एडवोकेट्स बढ़ा लिए, वो जो आपकी तारीफ करें। बड़े बड़े साधु गुरु बाबा आज तक यही करते आ रहे थे। वो बाबा राम रहीम के बारे में मैं देखता था कि उनके कितने एडवोकेट्स थे जो जा करके उनकी वो पिक्चर देखते थे, जिस पिक्चर को देखने के कोई मुझको पैसे भी देगा और मुझको कोई गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा तो भी मैं जाके वो राम रहीम की पिक्चर नहीं देखूंगा। उस पिक्चर को देखने के लिए भी उनके सारे शिष्य जाया करते थे। तो उसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है जो आपका भक्त बन जाता है, आपका डिवोटी बन जाता है और आपके लिए काम करता है। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए कैसे आप अपने एडवोकेट्स बढ़ा सकते हैं। योर ब्रांड एडवोकेट्स आर मोर वैल्यूएबल देन एनी एडवर्टाइजमेंट यू कुड डू एवर।
कोई भी ऐड कर लो, एडवोकेट के बराबर आप एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट अपने रेफरेंस से आपको ला करके देता है रेवेन्यू। 62वीं स्ट्रैटेजी, पीआर स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, अगर एक पीआर एजेंसी को हायर करना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी टीम के द्वारा भी कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम भी अपना पीआर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। बहुत सारे न्यूज चैनल, अखबार लगातार आ रहे थे और हमारे पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, लिंक्डइन पे देखा हो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, टीवी चैनल्स ने कवर किया, प्रिंट ने कवर किया, जगह जगह कवर हुआ, वायर ने कवर किया। आप देखते हैं कि मतलब डिजिटल में बहुत कवरेज मिली। इससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है, आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आप नए एम्प्लॉयज अट्रैक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हो, नया लीड जनरेट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप सोशल मीडिया को ध्यान से इस्तेमाल करें। किसी स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर को भी लेके आ सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करके आपको ट्रैफिक ला करके दे। आप क्राउड से अलग हटने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अचानक वायरल हो जाए। अपने आप को एक्सपर्ट की तरह इंडस्ट्री का पोजीशन करिए, वायरल मार्केटिंग कैंपेन करिए, कोई कॉज उठा लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए। जैसे साउथ के वो स्वामी जी हैं, कॉल्ड मिस्टर सदगुरु, जगी वासुदेव सदगुरु जी, नदियों का कॉज उठा करके, रविशंकर जी ने भी, हिंदुस्तान रविशंकर ने भी नदियों का कॉज उठाया, इस्कॉन ने गरीब लोगों को खाना खिलाने का कॉज उठाया। ऐसे ही आप भी कोई कॉज उठाए और हो सके तो किसी एजेंसी के साथ काम करें। लोकल मीडिया कवर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसमें पैसा नहीं लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा होता है। 63वीं स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर ढूंढो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, बहुत प्रकार के इन्फ्लुएंसर होते हैं। देखो, एक इन्फ्लुएंसर तो हो गए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख सलमान, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर हो गए जिनके पास सोशल मीडिया पे बहुत ट्रैफिक है। 80% मार्केटर का ये मानना है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। 71% मार्केटर्स रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एंड ट्रैफिक इन्फ्लुएंसर फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेटर देन द अदर मार्केटिंग सोर्सेज। ये अगर 71% लोगों का मानना है ऐसा, जो मार्केटिंग हेड्स है, मार्केटिंग गुरुज हैं बड़े ब्रांड्स के, 89% मार्केटिंग गुरु सेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ROI इज मच बेटर देन अदर मार्केटिंग चैनल्स। तो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करिए। आपकी इंडस्ट्री में कौन आपका इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आपका कस्टमर कौन है, उसका भी कस्टमर वही होना चाहिए, उसके पास वो ट्रैफिक होना चाहिए जो आपको मिल जाए। हाउ डू यू फाइंड देम? ये सारे इन्फ्लुएंसर कहाँ मिलते हैं? जैसे आजकल एंटरटेनमेंट चैनल स्टूडेंट्स के लिए अमित भड़ाना बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बेबी की वाइन्स है और आजकल एक नए भी आए हैं कैरी करके। राइट इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढना है। आप स्टूडेंट के आपके लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो ये लोग अच्छे हैं। एंटरप्रेन्योर के पास जाना है तो और भी कई लोग हो सकते हैं जिनके पास आप जा सकते हो। आप पर एक चीज याद रखिएगा कि आपका और उसका कस्टमर टारगेट सेम होना चाहिए। नॉन कंपीटिंग ब्रांड हो लेकिन कस्टमर सेम हो। जैसे शादी का कार्ड छापने वाला और शादी का बैंड बजाने वाला, पे 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 पे, वो शादी का बैंड बजाता है, शादी का कार्ड छापता है, दोनों का कस्टमर वही है, दूल्हा दुल्हन। तो ये दोनों दूसरे को प्रमोट भी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आइडेंटिफाई करो किसके साथ करोगे, उसके साथ नेगोशिएशन करो, उसको फाइनल ऑफर दे दो, अप्रूव करो, उसके बाद उसका कंटेंट और फिर उसको रन करने दो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कौन सा चाहिए, आप देख सकते हो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पे आपका ट्रैफिक ज्यादा है वहां जाइए। जैसे सीरियस ट्रैफिक यूट्यूब पे जाता है और कंप्लीटली नॉन सीरियस ट्रैफिक टिकटॉक पे जाता है। टिकटॉक आज कोई भी अच्छा सीरियस ट्रैफिक को नहीं गेन कर पा रहा है। यूट्यूब के पास जेन्युइन सीरियस लंबा टिकने वाला ट्रैफिक है। ये लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपसे कमीशन लेते हैं। जो नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, छोटे इन्फ्लुएंसर है, वो आपकी ग्रोथ का परसेंटेज ले लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सेल और क्रॉस प्रमोशन करते हैं वो खाली बार्टर कर लेते हैं और बाकी के लोग CPM करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन या फिर कॉस्ट पर सब्सक्राइबर। जितने उनके पास सब्सक्राइबर उस हिसाब से पैसा ले लेते हैं। हमारे पास ये बहुत लोग आते हैं लेकिन हम पहले ब्रांड को इवैल्यूएट करते हैं कि आपके ब्रांड में दम हो, तो भी हम आपके लिए केस स्टडी तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स केस स्टडी बनाने में जो हमारी कॉस्ट आती है, जो एनिमेशन की, एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है, वो हम आपको जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जरूर पे करें और वो जेन्युइन है और आपको पे करना भी चाहिए। पर दिस इज नॉट आवर रेवेन्यू सोर्स। हमारे लिए ये रेवेन्यू सोर्स नहीं है। हमारे रेवेन्यू सोर्स और बड़े हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं वो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पर बहरहाल फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर पीपल विल इन्फ्लुएंस द पीपल। लोग ही लोगों को प्रभावित करते हैं। इन्फ्लुएंस क्रिएट्स एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है धन, प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति। इन्फ्लुएंस से ही एफ्लुएंस आता है। तो अगर आप में से भी किसी लोगों को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को फोकस कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आपके केस स्टडी बनाऊं और आपके ब्रांड में दम है या प्रॉमिसिंग है या तेज ग्रो कर रहा है या आपके पास कोई यूनिक चीज है, आपके पास कोई हटके चीज है, तो आप अनमोल से जरूर बात करिए। अनमोल का नंबर मेरे को हमेशा याद रहता है 9560278611। ये अनमोल का नंबर है। मैं हर बाउंस बैक और लीडरशिप फनल और EA के इवेंट्स में भी बताता हूँ ताकि हमारे को अच्छी केस स्टडी, अच्छी स्टोरीज मिल सके और जिन अच्छी स्टोरीज में अगर दम होगा तो हम उनको प्रमोट करेंगे। हम सीधा ये नहीं बोलते ब्रॉट टू यू बाय, स्पॉन्सर्ड बाय। अब प्रोडक्ट में दम होगा, ब्रांड में दम होगा तो हम जरूर उसको प्रमोट करते हैं। 64वीं स्ट्रैटेजी क्या है, कंज्यूमर रिसर्च। कस्टमर का रिसर्च करो।
अगर आप कस्टमर को समझोगे ना, तो भाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट एंड हाउ ऑफन विल दे बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर आइडियल कस्टमर, व्हाट डू दे नीड एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट डू दे वांट। व्हाट डू दे नीड मतलब प्रॉब्लम, व्हाट डू दे वांट मतलब प्रोडक्ट। उनको क्या उनकी जरूरतें किस चीज की थी, क्या तकलीफ आ रही थी, यानी कि प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको आज खरीदना क्या है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट का नाम आएगा। आप ये थोड़ा समझो अपने कस्टमर के बारे में, आप उसके पूरे प्रोफाइल को मैप आउट करो, आप अपने मार्केट साइज को समझो, उनके ट्रिगर्स टू बाय को समझो। कस्टमर कब आपका माल खरीदता है, उसका एज, जेंडर, फैमिली स्टेटस, एजुकेशन कैसा है, उसका हाउस होल्ड इनकम, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है, उसकी ज्योग्राफी, वो रहता कहाँ है, सिटी का है कि विलेज का है, रूरल का है कि अर्बन सबर्बन का है, या फिर उसका क्लास समझ सकते हो, उसका लाइफस्टाइल, उसका पर्सनालिटी ट्रेट, उसका जनरेशन, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज को पहचानो, या उसके बिहेवियर को भी जरूर समझो कि ब्रांड एफिनिटी कितनी है, कि ब्रांडेड लेना चाहता है, सस्ता लेना चाहता है, शॉपिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी हैं। देखो आपको करेंगे कैसे कंज्यूमर रिसर्च, आप प्राइमरी कर सकते हो, सेकेंडरी कर सकते हो। प्राइमरी क्या है, जब खुद करना, सेकेंडरी कौन सा होता है, गूगल पे करना, गूगल पे भी रिसर्च होता है, प्राइमरी होता है खुद से रिसर्च करना। खुद से करने के लिए आपके पास में देखिए बेसिकली क्या, आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे कैसे करोगे, वो येस नो के टिक बॉक्स दे दो फॉर्म भर करके, और आपके एम्प्लॉइज जाकर के बाहर सर्वे करके आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, चेक बॉक्स दे सकते हो, रेटिंग स्केल दे सकते हो, लोग सर्वे करा के लेके आ सकते हैं। या पर्सनल भी कर सकते हो, अगर आपके क्लाइंट बेस नंबर कम होता है तो 1-to-1 सर्वे करा सकते हो, उससे आप कस्टमर के बारे में समझ सकते हो, कस्टमर को क्या चाहिए, उसी हिसाब का प्रोडक्ट बनाएं। टेलीफोनिक सर्वे भी, इसको बोलते हैं 100 कॉल्स मेथड। पहली 100 कॉल में आपको आइडिया लग जाता है ये कस्टमर ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ये 100 कॉल से आपका सारा फियर खत्म हो जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, और आप तैयारी कर सकते हो। इसका एक और तरीका क्या, आप मेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे भी कर सकते हो, आसान है, वो सीधा टेक्नोलॉजी से हो जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कस्टमर्स को बुला के डेटा को फिर ऑब्जर्व करो, और या तो आसान तरीका क्या, और कुछ नहीं तो गूगल पे सर्वे कर ही सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अगला फंक्शन है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्कॉम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसमें मैं 65वीं स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा। सबसे पहले स्पाइस, स्पाइस के बारे में मैंने पीछे बताया भी था, स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉइज। इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी बनाया हुआ है, पूरा कोर्स बनाया कि कैसे आप प्रेजेंटेशन दे, कैसे इन्वेस्टर को, कस्टमर को, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कैसे करें, उनको कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव कंपेलिंग स्टाइल सेल्स की प्रेजेंटेशंस कैसे बनाई जाए। अगर आपने सेल्स की अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई तो माल बेच ही सकते हो। पहले तो ऑडियंस को समझो कि उसकी मुख्य भाषा क्या है, और इसमें ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से इस्तेमाल करो। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 बोले गए शब्दों के बराबर होती है, तो तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें एक रूल ऑफ 3 होता है। रूल ऑफ 3 क्या है, एक स्लाइड पे 3 से ज्यादा बातें नहीं बताइए, मुख्य रूप से 3 बातें बताइए, जिस जो ऑडियंस को आसानी से रजिस्टर हो जाती हैं जब आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। थोड़ा हो सके तो इसमें वीडियो डालिए, विजुअल डेटा, ग्राफ और चार्ट भी डालिए इसके अंदर। तो फॉर्मेट जरूर स्टैंडर्डाइज रखिएगा, कभी कोई टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, कभी टेक्स्ट छोटा होता है। मेरे वीडियोस के अंदर भी हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज करते हैं, एक ही स्टाइल लेते हैं। अब तो लोग काफी कॉपी करते हैं, हमारे को बहुत सारे बिजनेस ट्रेनर इधर उधर चैनल, उन्होंने कहा जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वही करते जाओ। विवेक बिंद्रा फ्रेंचाइजी दे रहा है, हम भी देना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा आईबीसी बना रहा है, हम भी बनाना शुरू कर देंगे। विवेक बिंद्रा एनिमेशन डाल रहा है, हम भी एनिमेशन डालेंगे। तो वो तो ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम लीड कर रहे हैं तो पीछे लोग फॉलो करते ही हैं। स्लाइड का ट्रांजिशंस कैसे रखनी है अपनी प्रेजेंटेशन में, आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन विल बी जज्ड नॉट बाय द नॉलेज यू सेंड, बट बाय द लिसनर, बट बाय व्हाट द लिसनर रिसीव्स। जो आपने बोला वो प्रेजेंटेशन नहीं, जो उससे समझा वो प्रेजेंटेशन है। कई बार अपन क्या गलती करते हैं, यार पूरा तो मेरा नेट ख़त्म हो गया, 2 GB ख़त्म हो गया यार। 1399 काम बेकार है।